उत्तराखंड में अब नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा गर्म है। प्रयासों और अटकलों का दौर भी लगातार जारी है। रावत के करीबी और प्रदेश के उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। उनके अलावा लोकसभा सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। हालांकि अंतिम फैसला विधायकों की बैठक में लिया जाएगा। भारत ने ब्रिटिश संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर मंगलवार को कड़ा विरोध जताया। केंद्र सरकार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया और ब्रिटिश संसद में हुई चर्चा को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की। विदेश सचिव ने मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया और ब्रिटिश संसद में भारत के कृषि सुधारों पर बहस को अवांछित और विवादास्पद बताते हुए सख्त ऐतराज जताया। विदेश सचिव ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि यह किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की राजनीति में पूरी तरह से दखल अंदाजी है। उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे ब्रिटिश सांसदों से वोट बैंक की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी, खासकर सहयोगी लोकतंत्र के बारे में ऐसी कवायद को लेकर आगाह किया। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद मतदान होगा। इसे लेकर भाजपा, जसपा और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। व्हिप में सभी दलों ने विधायकों को कार्यवाही चलने से खत्म होने तक संसद में रहने को कहा है। कांग्रेस नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। भाजपा, जसपा ने अपने सभी विधायकों से सरकार के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्य सचेतक कंवरपाल, जसपा की ओर से मुख्य सचेतक अमरजीत ढांडा व कांग्रेस की तरफ से मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने व्हिप जारी किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को गलत बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीके जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिलने के कारण मंगलवार से राज्य में प्राथमिक पीएचसी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के स्तर पर चल रहे केंद्रों पर टीकाकरण की पहली खुराक देने का कार्य बंद करना पड़ा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 17,921 नए मामले आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,62,707 हो गई। पिछले 24 घंटे में 133 और मरीजों की मौत हो गई। अब तक देश में कुल 1,58,063 लोगों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।